चलो यहाँ स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। तो सामने ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। एल्टीट्यूड्स एडी एंड सीई ऑफ ट्राइंगल एबीसी, सबका ध्यान सामने। एल्टीट्यूड एडी एंड सीई, तो देखा ये वाला एल्टीट्यूड एक क्या है, एडी, और दूसरा एल्टीट्यूड कौन सा है, सीई। और इस ट्राइंगल एबीसी के अंदर आ रहे हैं दोनों, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, तो ये दोनों एल्टीट्यूड पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? अब क्या प्रूफ करना है यहाँ पर आपको, ट्राइंगल AEP is similar to triangle CDP। तो AEP वाला ट्राइंगल कहां पर है, पहले उसको हाईलाइट करते हैं। AEP देख रहा है, AEP ये हो गया A, E और ये हो गया P। ये इस ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ये ट्राइंगल। और दूसरा ट्राइंगल कौन सा, CDP। CDP मतलब ये वाला ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ये आपको करना है। क्लियर हो गया सभी को ये चीज? तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर होंगे, कौन बताएगा, हैंड रेज करो। कौन समझ गया कैसे हम इन दोनों को सिमिलर बोल सकते हैं? सिमिलैरिटी के रूल्स पता है ना, डबल ए, ट्रिपल ए, SSS, SAS, ये सारे सिमिलैरिटी रूल्स है। कौन से रूल से ये दोनों सिमिलर होंगे, डबल ए सिमिलैरिटी रूल। वेरी गुड। कौन सा डबल ए, कौन से दो एंगल, दोनों के पास एक एक एंगल क्या है, 90 डिग्री। देखो ये 90, यहाँ पर ये 90, ठीक है। और एंगल P, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर हुआ सभी को ये चीज? तो लिखना यहाँ पर स्टार्ट करना, सॉल्यूशन में आएगा सबसे पहले इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम लिख देंगे। कौन से दो ट्राइंगल से, इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। इन ट्राइंगल AEP एंड CDP, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले क्या बोला, दोनों एंगल्स कितने, 90 डिग्री। अब नाम बताओ दोनों एंगल का। पहले वाले का क्या है, AEP, तो यहां पर लिखेंगे एंगल AEP इज इक्वल टू, दूसरे वाले का नाम PDC, तो एंगल PDC। रीजन, वर्टिकली, ये कहां वर्टिकल है, ईच 90 डिग्री। क्लियर ये? इसके बाद बचे हुए दोनों एंगल के नाम बताओ। एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD। रीजन, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर यहां तक सभी को? अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो यहां लिख देंगे ट्राइंगल दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल दिस। ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। रीजन क्या आएगा, डबल ए सिमिलैरिटी रूल। डबल ए सिमिलैरिटी रूल। क्या ये सबको समझ में आ गया? और यहां पर आपका फर्स्ट पार्ट जो था ये प्रूफ हो गया। क्या ये हटा दूं मैं, हो गया तो? ठीक है। सेकेंड पार्ट देखना, सेकेंड पार्ट यहां पर ध्यान देखना। क्या लिखा हुआ है, ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो ये ट्राइंगल ABD कहां पर है, पहले देख लो। ABD दिखा क्या? ये हो गया AB और यहां पर आ रहा है D। ABD मतलब ये वाला ट्राइंगल। और दूसरे ट्राइंगल का नाम है CBE। तो कहां है C, ये हो गया C, ये हो गया B और ये हो गया E। ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, ठीक है। तो बताओ ये दोनों ट्राइंगल कौन से रूल से सिमिलर होंगे? S, कौन बोल रहा है S? कैसे S बताओ? कोई भी साइड का रेशियो हमको इक्वल दिया हुआ है या कहीं से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अब बताओ, डबल ए। इन दोनों ट्राइंगल के दो एंगल आपस में बराबर है। कौन से दो एंगल आपस में बराबर है? करेक्ट। ये वाले ट्राइंगल का ये एंगल 90 डिग्री और व्हाइट वाले ट्राइंगल का ये एंगल 90 डिग्री। समझ गए? और
एक एंगल तो इक्वल हो गया, दूसरा एंगल बी दोनों ट्राइंगल के लिए क्या है, कॉमन। तो डबल ए सिमिलैरिटी रूल से क्या हो जाएंगे, सिमिलर। समझ में आई ये चीज? तो लिखेंगे कैसे, सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल, इसका नाम है ए बी डी एंड CBE, इन ट्राइंगल ABD एंड CBE। ठीक है, अब कौन से दो एंगल, तो नाम बताओ। सबसे पहले एंगल का नाम क्या है, एंगल, थोड़ा ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे ABD वाला ट्राइंगल ले रहे हैं ना, तो उस एंगल का नाम क्या होगा, एंगल ADB, हाँ ठीक, इज इक्वल टू CEB, एंगल CEB। रीजन क्या आएगा, ईच 90 डिग्री, यहां पर आ जाएगा ईच 90 डिग्री। क्लियर यहां तक सभी को? ओके, इसके बाद नेक्स्ट बताओ कौन से, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBE। रीजन कॉमन, so by double A similarity rule, triangle ABD is similar to triangle CBE, that's it, hence proof। क्लियर हुआ सभी को? ये हटा दूं, हो गया तो सभी का? ओके, नेक्स्ट अब आप लोग कर लोगे? चलो करके देखो एक बार, इसको इरेज कर दूं ना। मैं बस ट्राइंगल हाईलाइट कर रहा हूं। पहला ट्राइंगल है AEP वाला ट्राइंगल कहां पर है, ये हो गया AEP, ये ट्राइंगल, ये किसके सिमिलर होना चाहिए, ADB के। तो ADB हाईलाइट करता हूं, A यू गेट D और यू गेट B, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होने चाहिए। चलो लिखो जल्दी से, क्या क्या लिखोगे, क्या हुआ, ये ब्लू वाला और व्हाइट वाला कैसे सिमिलर हो गया, कैसे सिमिलर हो गया? वेरी गुड, D और E 90 है, एंगल ए क्या है, कॉमन। तो कौन सा सिमिलैरिटी रूल, डबल ए। अर्षद समझ में है? जल्दी लिख के बताओ कैसे लिखेंगे, बना ना फिर। प्रकरण कुछ डाउट? पर वो गलत नहीं होगा, वो ट्रायंगल के अंदर है 90 डिग्री। कौन सा वाला सर, PEB नहीं, हम ये PEA लेंगे ना, ये वाला लेंगे, समझ रहे हैं? ये वाला एंगल इधर पे 90 हो जाएगा और यहाँ के लिए ये वाला एंगल 90 हो जाएगा, समझे? और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, कॉमन। एक बार चेक करो सभी ने सही लिखा है कि नहीं। पहले नाम लिखोगे दोनों ट्राइंगल का, इन ट्राइंगल AEP एंड ADB, ये लिखा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा, एंगल, ये वाला एंगल का पहले अगर नाम लिखा होगा तो एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल, रीजन है ईच 90 डिग्री। फिर उसके बाद ये एंगल के लिए कॉमन लिखा होगा, एंगल PAE इज इक्वल टू एंगल DAB, ईच कॉमन। हो गया सभी का? ओके, कुछ डाउट? पेरेंट्स बना रहे हैं ना? हटा दो इसको फिर मैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट चालू कर दो जिनका हो गया वो। PDC और PEC दोनों को सिमिलर प्रूफ करना। तो पहले PDC देखते हैं। PDC ये छोटा सा ट्राइंगल, और दूसरा है BEC, BEC ये बड़ा वाला ट्राइंगल। पिछले वाले जैसा ही हो जाएगा ये भी मेरे ख्याल से, सेम डबल ए सिमिलैरिटी।
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री आ जा रहा है और ये बीच वाला एंगल क्या आ जा रहा है, कॉमन। ठीक है, कंप्लीट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अनुष्का कहीं डाउट है कुछ? जिनका हो गया बुक से नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, फिगर बनाओ, क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, वो सारी चीजें लिख लो। जिनका ये हो गया काम, वेदांत बन रहा है ना? ठीक है, हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 8। हो गया ना सबका लास्ट? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। अब सबका ध्यान सामने और ध्यान से सुनो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इस क्वेश्चन में फिगर नहीं है, और अगर क्वेश्चन में फिगर नहीं होता है तो ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम जाती है, पहले फिगर बनाना पड़ता है। तो ध्यान से सुनना क्या लिखा है। लेट ई इज ए पॉइंट ऑन साइड एडी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम एबीसीडी। तो यहां तक फिलहाल मैंने पढ़ा है। तो अभी क्या समझ में आया, एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी और उसमें एडी को प्रोड्यूस कर रहे हैं आगे, तो उसमें एक पॉइंट क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो सबसे पहले बना लो एक पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम बना लो। बन गया सबका पैरेललोग्राम एबीसीडी। ओके, अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ये वाली लाइन में एडी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहां पर क्या आ रहा है, पॉइंट ई आ रहा है। तो एडी को आगे प्रोड्यूस करो, मतलब एडी को और आगे बढ़ा दो इस तरह से, और यहां पर एक पॉइंट आ रहा है, उस पॉइंट को मार्क कर दो ई। क्या यहां तक क्लियर सभी को? यहां तक बना लिया ना सबने? अब इसके बाद आगे पढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन को, क्या लिखा है पढ़ो ध्यान से। बीई इंटरसेक्ट सीडी एट एफ। तो बीई कहां है, बी और कहां है ई, ये है बी और ई। इसको ज्वाइन करो, बी और ई को, तो ज्वाइन करोगे तो ये ऐसा बनेगा। और बीई को जब ज्वाइन कर रहे हैं तो वो सीडी को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, एफ पे। तो ये वाला जो पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, एफ। यहां तक हो गया सभी का? ओके, ठीक है। अब क्या लिखा है, शो दैट ट्राइंगल एबीई इज सिमिलर टू सीएफबी। अब दो ट्राइंगल को हमको सिमिलर प्रूफ करना है। ये जिन दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है वो कहां पर है, पहले इसको विजुअलाइज कर लेते हैं। ए बी ई, मतलब ये वाला ट्राइंगल किसके सिमिलर होना चाहिए, सी एफ बी, मतलब ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होने चाहिए, सिमिलर। समझ गए ना कौन से दोनों ट्राइंगल, ए बी ई और सी एफ बी। अब बताओ ये दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर होंगे, सोचो और देखो। सिमिलैरिटी के रूल तो पता है ना, डबल ए, ट्रिपल ए, एस एस एस, एस एस, ये सारे। तो एस एस वाले तो कुछ भी नहीं लगने वाले। क्यों नहीं लगने वाले, साइड के रेशियो के बारे में कोई भी जानकारी इसमें नहीं दी है। तो अब क्या लगेगा, डबल ए लग सकता है। कैसे लगेगा डबल ए, ओके हाँ, AEB और EBC ऑल्टरनेट। वेरी गुड, पहला इसने सही बोला। AEB, देखो AEB कहां पर है, AEB मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल।
और EBC मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कैसे हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये वाली दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी कि नहीं? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है और यहाँ पर ये क्या है? उसका ट्रांसवर्सल है। तो ऐसे सिचुएशन में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। समझ में आया सभी को? तो ये पहला ए हो गया। और ABE और CFB। ए, हाँ बताओ बताओ, गेसिंग करो, गलत होने तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और कोई कुछ बोल रहा है? बी नहीं यार, बी कॉमन नहीं होगा क्योंकि इधर के लिए बी अलग है, ये वाला बी, ये दोनों एंगल अलग है इसमें। हाँ, साइड कॉमन से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, EFD मतलब ये वाला एंगल, BFC ये वाला एंगल। हाँ, ये वाला एंगल इक्वल तो होंगे लेकिन इनको हम सिमिलैरिटी के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये जो एंगल है ना, ये बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल नहीं है, उसके अंदर में बनने वाला एक एंगल। ठीक है, तुमने सही बोल दिया, काव्य ने सही बता दिया आंसर। एक और हाँ बता। CFB और EBA CFB और EBA EBA। हाँ, ये भी सही, ठीक है, वाला भी सही। तो दोनों तरीके सुन लो इधर। एक तो ये वाला कि ये जो एंगल है एंगल ए और ये जो एंगल है एंगल सी, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। एंगल ए और एंगल सी क्यों इक्वल होंगे ये बता दो। कौन बता रहा है? बताओ एकदम क्लियरली, कॉन्फिडेंटली। हाँ बताओ काफी। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हमेशा क्या होते हैं? इक्वल। समझ में आया? तो ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल, तो कौन सा रूल लग जाएगा? डबल ए सिमिलैरिटी रूल। क्लियर हुआ सभी को? तो अब बस इसमें लिखना बहुत कम है, खाली समझना ज्यादा था। फिगर हमने बना लिया, अब क्या लिखेंगे बताओ? इन ट्रायंगल्स। तो पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल्स ABE एंड CFB। इन ट्रायंगल्स ABE एंड CFB। ठीक है, अब पहले कौन से दो एंगल हमने इक्वल बताए थे? ये दोनों वाले। तो इस वाले एंगल का नाम क्या है? एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल CBF। ये इक्वल होंगे। रीजन क्या है इसका? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर हुआ ये चीज? इसके बाद दूसरे कौन से एंगल्स हैं? एंगल EAB इज इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल। और कौन सा एंगल इक्वल है? ये वाला एंगल, एंगल FCB। रीजन क्या आएगा? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। हो गया सभी का यहाँ तक? हो गया ना? कनिष्ठ समझ में? अब क्या लिखना है? बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल। बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल, पहले वाले ट्राइंगल का नाम है ABE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। दैट्स हो गया। हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो फिगर बना लो आप लोग, फिगर बनाओ, उसके बाद फिर धीरे धीरे समझते हैं क्वेश्चन में लिखेंगे। हो गया? सबने बना लिया फिगर? ओके, अब चलो क्वेश्चन समझते हैं क्या लिखा हुआ है। देखते जाओ, अब कुछ लिखना मत, सामने ध्यान देना।
ABC and AMP are two right triangles. तो पहले देख लो ABC दिखा क्या, कहा है ABC, ये है AB और ये हो गया C, ये ABC। और दूसरा ट्राइंगल का क्या नाम है, AMP। तो ये वाला ट्राइंगल है AMP, इसको भी हाईलाइट करता हूं ताकि देखिए क्लियरली, AMP। ये दो ट्राइंगल्स, ये दोनों ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल्स है, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, राइट एंगल्ड एट B एंड M। तो ये दे दिया कि कहां पर राइट एंगल है, पहले वाले का राइट एंगल यहाँ है, दूसरे वाले का यहाँ है, ये दोनों राइट एंगल वाले वर्टाइसेस रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट ABC इज सिमिलर टू AMP। मतलब इन्हीं दोनों ट्राइंगल को सिमिलर भी प्रूव करना है। कौन से रूल से होगा, डबल ए। कौन से दो एंगल, एंगल B और एंगल M, क्यों 90 डिग्री, और एंगल ए क्या हो जाएगा, कॉमन, बड़ा इजीली हो जाएगा। चलो जल्दी बनाओ। सबसे पहले लिखोगे इन ट्राइंगल्स, पहले नाम लिख लेना, इन ट्राइंगल्स ABC and AMP, इन ट्राइंगल्स ABC and AMP। फिर एंगल, इस एंगल का नाम क्या है, एंगल ABC ही है। एंगल ABC इज इक्वल टू, दूसरे वाले का नाम AMP है, इज इक्वल टू एंगल AMP। रीजन क्या आएगा, ईच 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, एंगल CAB, एंगल CAB इज इक्वल टू, नेक्स्ट वाले का नाम क्या है, AMAP, एंगल मैप, कॉमन। So triangle ABC is similar to triangle AMP by double A similarity rule, by double A similarity rule। यहां तक क्लियर हो गया सभी को। फर्स्ट पार्ट यहां पर प्रूफ हो। अब सेकंड पार्ट में क्या करेक्ट, अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी लेनी है, इसको भी एक बार देख लो। जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं CA चाहिए, तो ये C और A, तो CA का करस्पॉन्डिंग यहां पर कौन सा होगा, AP या फिर PA, ठीक है। तो CA अपॉन यहां पर क्या आ जाएगा, PA, दैट इज इक्वल टू BC। अगर ये दोनों ले रहा हूं BC, तो BC का करस्पॉन्डिंग यहां पर कौन सा आ जाएगा, MP। तो BC अपॉन MP। और रीजन क्या आ जाएगा यहां पर, ratios of corresponding sides of similar triangles, ठीक है। That's it। हो गया सभी का। कितने क्वेश्चन कर लिए हमने, 7, 8, 9, 3 हुए ना, मतलब हाँ, आज की क्लास में 3 हुए ना। एक और करा देता हूँ उसके अंदर, शॉर्ट टेस्ट में एक क्वेश्चन वाला सिंगल क्वेश्चन हटा दो उसको मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो और फिगर ड्रॉ करके बताओ एक बार कैसे बनेगा। CD and GH are respectively bisector of ACB and AEGF, such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG। तो अगर पढ़ोगे ना कुछ समझ में नहीं आएगा इतने आसानी से, तो आपको अब रिवर्स ऑर्डर में समझना पड़ेगा। मतलब यहाँ से यहाँ आपको क्या बताया है कि दो ट्राइंगल्स है, दो अलग ट्राइंगल है। पहले ट्राइंगल का नाम क्या है ABC और दूसरे का नाम क्या है EFG। तो दो अलग ट्राइंगल बनाओ, ठीक है। और ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं ये भी दिया हुआ है नीचे, देखो क्या लिखा हुआ है, सिमिलर है। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर बनने चाहिए, एक जैसे देखने चाहिए। तो मान लेते हैं मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना रहा हूँ,
इस जगह पे बना देता हूँ जगह। ये दो ट्रायंगल बना लिया। पहले का नाम लिख रहा हूं ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल एफ ई जी है। ये ध्यान में रखो, एफ पहले है, ई बाद में और जी। तो एफ और ए करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस है। तो जिस पोजीशन पे ए आ रहा है उस पोजीशन पे एफ आएगा, जिस पोजीशन पे बी आ रहा है वहां पर ई आएगा और जहां पर सी आ रहा है वहां पर जी आएगा। समझ में आया? ये वर्टाइसेस एकदम प्रॉपर्ली मार्क करना, करस्पॉन्डिंग नहीं तो गलत हो जाएगी। क्लियर यहां तक सभी को? तो हमने ये दो सिमिलर ट्रायंगल हमने बना लिए। अब उसके बाद यहां पर आते हैं फिर से इस जगह पे CD और GH ये दोनों बाइसेक्टर है। किसके बाइसेक्टर है? ACB। तो एंगल ACB कहां पर है देख लो फिगर में, देख रहे हैं एंगल ACB, ये है एंगल ACB। इसका जो बाइसेक्टर है उसका नाम क्या है? CD। तो यहां से C से उसका एक बाइसेक्टर बनाओ इस तरह से, वो ऐसे बनेगा। ठीक है, C से ये बना बाइसेक्टर इस तरह से और इसका नाम हो गया CD। ये जो बाइसेक्टर है ये एंगल बाइसेक्टर है। इसका मतलब क्या होता है? ये जो पूरा एंगल C बन रहा है ना उसको दो इक्वल एंगल्स में वो डिवाइड कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो अगर पूरा एंगल C 60 डिग्री था तो ये दोनों छोटे छोटे वाले कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला एंगल यहाँ पर जो बना और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे? इक्वल। क्या ये बन गया सबका फिगर? ओके, CD बना लिया। उसी तरीके से GH क्या है देखो फिगर में मार्क करो। GH क्या है? GH भी बाइसेक्टर है। किसका बाइसेक्टर है? EGF वाले एंगल का। तो यहां पर ये वाला जो एंगल बन रहा है EGF, इसका बाइसेक्टर बनेगा G से लेके H तक, ये वाला GH। और ये वाले दोनों एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। फिगर बना यहां तक सभी का? और यहां पर लिखा है D और H वो AB और FE में लाई कर रहा है। वो ऑलरेडी हमने बना लिया था। D AB में लाई कर रहा है और H FE में लाई कर रहा है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरा फिगर बनाने तक सबको क्लियर हो गया। अब फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है? CD अपॉन GH। तो एक बार देख लेते हैं कि CD कहां पर है। CD मतलब ये है अपॉन GH। GH कहां पर है? ये। दैट इज इक्वल टू AC अपॉन FG। तो AC कहां पर है? ये हो गया AC अपॉन FG। FG कहां पर है? ये FG। क्लियर हुआ ये चीज? ये दोनों के रेशियोज को आपको क्या प्रूव करना है? इक्वल प्रूव करना है। क्या ये दिख रहा है सभी को? अब कोई भी दो साइड्स का रेशियो कब इक्वल होता है? कोई दो ट्रायंगल में दो साइड्स का रेशियो कब इक्वल होगा? जब दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर। मतलब यहाँ पर कौन से दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा इन रेशियोज को इक्वल लाने के लिए? ACD और FGH ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। क्लियर हुआ ये चीज? समझ में है ना क्यों इन दोनों को करना है? अब क्या ऑलरेडी वो क्वेश्चन में है क्या देख लेते हैं एक बार। DCB मतलब ये तो नीचे वाला ट्रायंगल की बात कर रहा है तो उसको छोड़ दो। इसके बाद क्या हो रहा है? DCA। देखो DCA मतलब ऊपर वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल DCA। और दूसरा कौन सा है? HGF। HGF मतलब ये वाला ट्रायंगल। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? हम पहले थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूव करेंगे? सिमिलर। और ये सिमिलर तो रेशियोज आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। समझ में आएगी चीज? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बताओ इसमें? इन ट्रायंगल्स। तो लिख लो चलो यहाँ पर इन ट्रायंगल्स DCA एंड HGF। इतना छोटा फॉन्ट तो दिख जाता है ना दूर से। इन ट्रायंगल्स DCA एंड HGF ये दोनों ट्रायंगल्स में एक बार देखो DCA एंड HGF ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर होंगे? अब ये बताना पड़ेगा। बताओ कैसे सिमिलर होंगे? ये दोनों ट्रायंगल दिख गए ना? कौन से दो ट्रायंगल? एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। कैसे सिमिलर होंगे? कौन सा साइड इक्वल? क्योंकि उसका ABC कौन सा एंगल? नहीं एंगल नहीं, ये दोनों सिमिलर कैसे होंगे ये पूछ रहा हूँ। कौन सा है दो एंगल? C और G तो सिमिलर है और वो एंगल बाइसेक्टर है तो दोनों के हाफ भी सेम इक्वल होंगे और A और F कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो सिमिलर है। समझो इधर पे क्या
हमको एक और चीज दी हुई है ना, देखो ये वाली चीज को ध्यान से देखो, हमको क्या दिया हुआ है, एबीसी और एफईजी, ये दोनों क्या है, सिमिलर। ये दोनों ट्रायंगल कौन से है, एबीसी कौन सा ट्रायंगल है, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल है, एबीसी मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल, और एफईजी मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल। ये दोनों ब्लू वाले दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या क्या होता है, क्या होता है कनिष्ठा, अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो? ध्यान दो यहाँ पर, हाँ बोलो क्या होता है, बताओ पूजा, क्या होता है अरुण? करेक्ट, साइड्स के रेशियो। करेक्ट। अगर कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। तो अगर ये ब्लू वाले दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, एंगल ए और एंगल एफ, ये क्या हो जाएगा, इक्वल। समझ में? एंगल सी, ये पूरा जो एंगल सी बन रहा है वो किसके इक्वल होगा, एंगल जी के। समझ में आया कि नहीं ये चीज सबको? तो ये दोनों आपस में क्या होने वाले, इक्वल। तो पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं। ये लिख लिया था क्या आप लोगों ने? ओके चलो ठीक है, इसको भी रहने दो, उसको बाद में यूज करेंगे। पहले ये लिख लेना, इन ट्रायंगल्स ABC and FEG, इन ट्रायंगल्स ABC and FEG, ये दोनों ट्रायंगल्स में, ये दोनों ट्रायंगल्स में कौन सा एंगल इक्वल, एंगल ए और एंगल एफ क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहां लिख दो एंगल ए, सिर्फ ए लिखना ठीक नहीं लगेगा, पूरा नाम लिखना उसका, क्या है पूरा नाम, BAC। सो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EFG, ठीक है। और रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बस इतना ही लिख दो, बाकी समझ जाएंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल्स और सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। ये दोनों गए। और दूसरे कौन से एंगल इक्वल होंगे, हमने बोला था ACB, मतलब ये वाला एंगल, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा आपस में, इक्वल। ये भी तो करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो सी वाले एंगल का पूरा नाम क्या, एंगल ACB, दैट विल बी इक्वल्स टू एंगल FGE। रीजन सेम है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। हो गया यहां तक? अगर कोई दो चीजें आपस में इक्वल हैं तो उनके हाफ भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। तो यहां पर मैं अगर हाफ एंगल ACB लिखता हूं, दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल FGE। क्या ये वाली लाइन सबको समझ में आ गई? एंगल्स इक्वल तो उनके हाफ भी क्या हुए, इक्वल। अब हाफ ऑफ ACB, हाँ बताओ क्या डाउट है? हाफ क्यों लिया? क्योंकि हाफ ऑफ ACB, ये जो पार्ट बन रहा है ना, ये हाफ है ना ACB का, क्योंकि हमको ये व्हाइट वाले ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है ना, और व्हाइट वाले ट्रायंगल में ये जो एंगल बन रहा है ये पूरे एंगल का हाफ है, इसलिए मैंने हाफ किया। फिर वो ये चीज, तो ये वाला जो हाफ ऑफ ACB है वो ये एंगल बन रहा है, ये छोटा सा एंगल। और इस एंगल का नाम क्या होगा बताओ, छोटे वाले एंगल का, एंगल ACD। तो हाफ ऑफ ACB को मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ACD लिख सकता हूँ। क्लियर हुआ ये चीज? इसको मैंने रिप्लेस कर दिया एंगल ACD से। क्लियर? वैसे ही ये वाला जो एंगल है, ये एंगल, इसको क्या लिख पाएंगे, एंगल FGH। तो इसकी जगह पे आ जाएगा एंगल FG और ये हो जाएगा H। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। अब आ जाते हैं जिन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना था उस पे, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिख दिया था पहले ही। तो इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, इन ट्रायंगल DCA एंड HGF, ठीक है, ये लिख लेना, इन ट्रायंगल DCA HGF। in triangle DCA and HGF, triangle DCA is similar to triangle HGF by double A similarity rule। तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे डबल ए सिमिलैरिटी रूल से।
डबल ए कैसे लगा? क्योंकि देखो एक ए यहां पर आ गया था, ये दोनों एंगल्स कैसे आए थे? करस्पॉन्डिंग एंगल ए और एफ, और दूसरा ए कहां से आया? यहां से। ये वाले दोनों एंगल्स भी क्या हुए आपस में? इक्वल। समझ में आया कि नहीं ये चीज? कुछ डाउट है तो बताओ। प्रेक्षक समझ में आया? पहले एंगल कौन सा? ये वाला एंगल। देखो इस जगह पे ए और एफ क्या हुए थे? इक्वल। और यहाँ पर कौन सा एंगल इक्वल आ गए? सी और जी में जो हाफ एंगल्स बन रहे हैं, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो डबल ए से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स देखो कैसे आइडेंटिफाई करोगे। जैसे ये वाला हो गया, ये कौन सा है? CD है ना, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ CD अपॉन उसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? GH। CD अपॉन GH इज इक्वल टू, अगला कौन सा चाहिए? AC, तो ये हो गया AC अपॉन उसका करस्पॉन्डिंग यहाँ पर कौन सा आ जाएगा? FG। सो AC अपॉन क्या हो जाएगा? ये FG। ये वाले रेशियोज क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट भी क्या हो गया? प्रूफ हो गया। क्या ये समझ में आया? ठीक है। रीजन क्या आ जाएगा? रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, लास्ट पार्ट पे आते हैं। लास्ट पार्ट भी हो जाएगा क्या प्रूफ? चलो करके बताओ लास्ट पार्ट में क्या प्रूफ करना है, पहले देख लो एक बार अच्छे से। ये वाले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। डीसीबी मतलब ये छोटा वाला, और दूसरे कौन से? HGE मतलब ये छोटा वाला। जल्दी से कंप्लीट करो, जिनका हो गया मुझे शो करो, नेक्स्ट पे बनाना चालू करो। हो गया? ठीक है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म लिखना करना, जैसे बी और ई है, सी और जी है, तो उसमें क्या कंफ्यूजन है? ये सी जो है ना, एंगल सी, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। डीसीबी है कि एसीबी है, समझ में? इससे पूरा फुल फॉर्म लिखना चाहिए। हाँ, सेकंड वाला पार्ट कैसे करेंगे बता दो हर्षित। हाँ, वो हाफ एसीबी जो है उसको अभी हमने क्या लिखा था? एसीडी लिख दिया था। अब उसकी एसीडी की जगह क्या लिख दोगे? बीसीडी लिख दोगे। समझ में आएगी? वैसे इधर वाले को क्या लिख दोगे? पहले हाफ FGE लिखा था ना, अभी क्या लिख दोगे? उसका FGE, हाफ FGE को लिख दोगे GHE। समझ में? तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, और B और E इक्वल होगा क्योंकि बड़े वाले दोनों क्या थे? सिमिलर। हो गया? नहीं बता तो बताओ। हाँ, ओके, जिनका हो गया वो नेक्स्ट चालू करना, जिनका नहीं हुआ ना वो एक बार इधर से देख लेना। ठीक है, देखो सबसे पहले वो पिंक वाले दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हम ये लिखेंगे कि ये पूरा एंगल तो इक्वल था ना, ये पूरा, ये बड़ा वाला पूरा, तो बड़े वाले पूरे इस एंगल का नाम क्या था? ACB इज इक्वल टू, ये वाला पूरे एंगल का नाम क्या था? एंगल FGE। बड़े वाले दोनों इक्वल थे क्योंकि बड़े वाले दोनों ट्रायंगल भी क्या थे? सिमिलर थे। अब दोनों का हाफ ले लेंगे, तो हाफ ACB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ FGE। क्लियर हुआ ये चीज? अब ACB का जो हाफ करोगे तो ये बनेगा छोटा वाला पार्ट। समझ में आएंगे? उस एंगल का नाम क्या? एंगल DCB। तो इसकी जगह पे क्या लिख दोगे? एंगल DCB। और राइट साइड में FGE का अगर हाफ करोगे तो उसको क्या लिख सकते हो? ये वाला एंगल, एंगल HGE। क्या ये क्लियर हुआ? ये छोटे छोटे वाले एंगल आपस में क्या हो गए? इक्वल। ठीक है, ये एक एंगल आपस में इक्वल हो गए, एक एंगल, ये वाले एक एक एंगल आपस में इक्वल हो गए। और दूसरा एंगल कौन सा आएगा? B, और ये वाला एंगल मतलब कि E, ये दोनों भी इक्वल होगा क्योंकि ये भी तो बड़े वाले ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, इस वजह से। तो अब क्या लिखोगे? एंगल, ये B वाले का नाम क्या? एंगल DBC इज इक्वल टू, इसका नाम क्या? एंगल HEG, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये हो गया। So by double A similarity rule, triangle DCB is similar to triangle HGE. That's
क्लियर हुआ ये? कहीं कुछ डाउट तो पूछ लो एक बार। हटा दो क्या फिर उसको मैं? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद में सिंगल क्वेश्चन टेस्ट होगा, ठीक है? अभी तक जितना पढ़ा है उसमें से, तो ध्यान से सुन लो, समझ लो। क्या लिखा हुआ है? इन फिगर E is a point on side CB। तो क्या आपको पॉइंट E दिख रहा है और साइड CB दिख रहा है? ये पॉइंट E है और ये CB को एक्सटेंड करने पे मिल रहा है। क्लियर ये चीज? अब क्या लिखा हुआ है? प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। तो ABC कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? दो साइड इक्वल। कौन से दो साइड इक्वल होंगे यहाँ पर? AB और AC। तो यहाँ पर AB और AC इक्वल है, तो इनको मार्क कर दिया मैंने, AB is equal to AC। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या लिखा हुआ है? If AD is perpendicular to BC। तो देखो AD दिख रहा है ना, ये हो गया AD, ये किस पे परपेंडिकुलर है? BC पे। तो यहाँ पर कितना बन रहा है? 90 डिग्री। क्लियर यहाँ तक सभी को? एंड EF perpendicular to AC। तो देख लो EF, तो ये हो गया EF, ये किस पे परपेंडिकुलर है? AC पे। तो ये एंगल भी कितना बन रहा है? 90 डिग्री। प्रूव दैट ABD इज सिमिलर टू ECF। तो ABD कहां पर है उसको पहले हाईलाइट करते हैं। ABD, ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा है? ECF। तो ECF और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। समझ गए ना? चलो फिगर बना लिया सबने? फिगर बना लो पहले। जल्दी हो गया सबका? अब कैसे प्रूफ करेंगे ये दोनों ट्रायंगल? हाँ बोलो। कैसे प्रूफ करेंगे बताओ दोनों में से? डबल ए। कौन से दो एंगल? एक एंगल तो एकदम इजीली दिख जा रहा है, ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 इसमें, और दूसरे वाले में ये वाला 90 है ना। तो एक तो 90 मिल गया, बाकी क्या? ABD और ECF। ये वाला एंगल ABD मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्यों इक्वल होंगे? एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। समझ में आई ये चीज? तो डबल सिमिलैरिटी रूल से हो जाएगा, बस आपको लिखना प्रॉपर्ली पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल्स ABD एंड ECF, इन ट्रायंगल्स ABD एंड ECF। अब सबसे पहले 90 डिग्री वाले एंगल बताए थे ना, तो नाम बता दो उनका। नहीं ADC नहीं लेंगे, ADB लेंगे ना। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल EFC, रीजन ईच 90 डिग्री। ये हो गया। दूसरे वाले कौन से एंगल फिर इक्वल आए थे? एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ECF, रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, ये हो गया।
अब उसके लिखेंगे बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल, बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल ABD is similar to triangle ECF. That's it. हो गया, समझ गए ना? किसी को कुछ डाउट तो नहीं इसमें? स्टार्ट करें आप क्वेश्चंस? इलेवन तो बहुत इजी, इसको देने का कोई मतलब नहीं। 10 से ठीक दे सकते हैं, और 9 भी बहुत इजी है एक तरीके से। मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हाँ, उससे यूएसपी फिगर है, बन गया तो फिर ज्यादा कुछ नहीं है। अभी लोग लास्ट क्लास में प्रेजेंट करें क्यों? नाशिद प्रेजेंट था ऑफलाइन। पूरे क्लास का सॉल्व किया था, क्यों क्या करना था? ऐसे क्यों ठीक से क्यों नहीं बना? पूरे रिकॉर्डिंग देखो, कंप्लीट करो उसको। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा, मुझे पूरा कंप्लीट चाहिए, प्रॉपर्ली बना के। आदित्य जी का नोटबुक लास्ट क्लास में प्रेजेंट है? हाँ, अच्छा, क्यों नहीं किया? हाँ, तो कहाँ किया था? मुझे नेक्स्ट क्लास में पूरी कॉपी चेक करनी। और ये ऐसा आधा पूरा क्यों दिख रहा है मुझे? ट्रायंगल स्टेप इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, ऐसा क्यों? मुझे पूरी नोटबुक दिखाओ बना के। ठीक है, अगर नहीं कंप्लीट हुआ तो आज बैठो, लेके उसको 2-3 घंटे जितने भी क्लास से रिकॉर्डिंग बैठ के पूरा वाला। ठीक है, देखा लास्ट क्लास में ऑनलाइन रिजल्ट था, कहाँ से बनाएंगे पूरे चैप्टर स्टार्टिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ? पहले वो मैंने करवाया था ना। यस ये फिर से रिपीट किया था, मैंने टेस्ट किया। देन वर्स कंप्लीट, उसको कंप्लीट करो, और ये वाले के कंप्लीट करो। ये सब कंप्लीट कर लीजिए। एक्सरसाइज 6.0 की बात की पूछना है। हो गया, मतलब ये बन गया। ठीक है, देखो आप कनिष्ठा नोटबुक नहीं, पिछला वाला देखो, इसको पूरा कंप्लीट करो, ये छूटा हुआ है। हाँ, हमारा होमवर्क रहेगा 6.3, जो अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन की पूरा क्या और पीपीटी और एनुअल दोनों का प्रूफ रिपीट करेंगे। ठीक है, ये जो कंप्लीट नहीं है, ये जो छूटा है मिस में रिकॉर्डिंग में, वो कंप्लीट 2 क्लास मिस किया गया, एक ही मिस किया, तो इसके बाद का और पानी कर। अच्छा, मैंने 6 में करा दिया था लास्ट क्लास में।
अरुण देखा तू भी आसपास सब्सटेंट है हो गया ये भी हो गया कंप्लीट गिवन के अंदर रखेंगे गिवन में एक पैटर्न होता है ABCD ये गिवन लिखेंगे ठीक है और एक भी पैटर्न तो उसके कौन से similar to this equals to opposite angle of parallelogram. ठीक हो गया हर्षद हुआ क्या नहीं A वाला ठीक है सो सिमिलैरिटी वाले क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना कैसे बनेंगे नेक्स्ट क्लास में ना मैं आने के पहले जैसे ही आओगे ना सबसे पहले मैं एक बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी दोनों में से किसी एक थ्योरम का प्रूफ पूछूंगा लेकिन मैं ऐसा बोलूंगा नहीं कि इसका प्रूफ करो मैं क्वेश्चन फ्रेम करूंगा उससे रिलेटेड समझ रहे हो और तुम लोगों को आंसर करना पड़ेगा और तुम लोगों को खुद ही समझना पड़ेगा कि कन्वर्स का प्रूफ करना है या बीपीटी का प्रूफ करना है समझ में आया कि नहीं स्टेटमेंट अगर बोलूंगा तो समझ जाओगे ना कौन सा बीपीटी है कौन सा कन्वर्स ऑफ बीपीटी है ठीक है चलो आज कौन सा फ्राइडे है मंडे और फ्राइडे को रहता है आज